गाइस वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज हमारी प्रॉब्लम नंबर 4 है। इसका हमने सोल्यूशन करना है, तो वी गो टू द प्रॉब्लम। ओके, तो हमें लास्ट वीडियो हमारी थी रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉलिड अरे, और 4 है हमारी रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉलिड अरे। ये दोनों सेम ही है किस्म की, बस इसका थोड़ा सा ये डिफरेंस है। जो इसका 2 है, दोनों सेम है। दोनों के अंदर हमने ये डुप्लीकेट्स जो है उनको रिमूव करना है। तो हम इसके उसमें चलते हैं जहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया। ओके, तो रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड अरे। एक हमें ये रे दी गई है, उसमें से हमने सॉर्टेड करना है और हमारे आंसर आना चाहिए। तो इसको मैंने वाइट बोर्ड पे ज़्यादा एक्सप्लेन किया, वहाँ पे चलते हैं। तो ओके, तो वाइट बोर्ड पे हम आए हैं। यहाँ पे इसने क्या गिवन इंटीजर अरे विद सम सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिमूव सम डुप्लीकेट्स in place such that each unique element appear at must be twice. ओके, तो मेन डिफरेंस जो है वो इसकी यही है कि जब सच दैट ईच कह रहा है ये ईच यूनिक एलिमेंट्स जो है ना अपेयर्स एट मोस्ट ये ट्वाइस। अब जो हमारी लास्ट थी वीडियो उसका ये था कि जो भी हमारी अरे थी उसके अंदर एक दफ़ा दो दफ़ा जो आ रहे थे उनको हमने ये रिमूव करना था और एक एक ये दफ़ा ही उसको लेके आना था कि जो रिपीटेड ना हो। अब इसके अंदर जो है वो है, इसके अंदर टू दफ़ा आ रही है, ऐसा 1 1 1 1 1 2 2 एंड 3 3। तो इसके अंदर जो है हमारे आउटकम जो उसने हमें जो उन्होंने कहा है कि जो आउटकम आना चाहिए वो 5 आना चाहिए और नम्स का जो अरे आना चाहिए वो आना चाहिए 1 1 2 2 एंड 3। अब जो 1 1 यानी ये 3 दफ़ा है ना, ये हमें 2 दफ़ा चाहिए और 2 2 दफ़ा। बेसिकली इसका हमने करना है कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हो ना जो रिपीटेड है उसको हमने फंक्शंस के ज़रिए या कोई भी हमारी ये लॉजिक लगानी है कि जो हमारी जो आउटपुट आए ना वो दो दफ़ा आए, ये हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो दो दफ़ा आए। जैसे ही आपको समझाता हूँ मैं। इस तरह ये देखें, इस तरह के ये देखें, एक ये हमें दी गई अरे, इसके अंदर है 1 1 1 2 2 एंड 3 जो हमें वहाँ पे दी गई है। इसके अंदर देखिए 1 जो है वो ये 3 दफ़ा आ रहे हैं, 2 दो दफ़ा आ रहा है और 1 दफ़ा आ रहा है। हमने ऐसा फंक्शन लगाना है कि हमारे के एक न्यू वेरिएबल में जो वैल्यू आए वो हमारा आउटपुट आए 1 1 2 2 और 3 आए। ठीक है, थर्ड एलिमेंट है ना, इसको रिमूव करना है। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, 1 1 2 2 2 और हम ले लेते हैं 3 3 3 3। अब देखिए मैंने खुद से ये एग्जांपल लिया है। इसका जो हमारा आउटपुट आना चाहिए है, हमें ऐसा फंक्शन लिखना है हमारा आउटपुट आए 1 1 2 2 3 एंड 3। जो एक्स्ट्रा है ना हमारे 2, एक ये एक्स्ट्रा है और ये 2 एक्स्ट्रा है, ये हमारे ऐसा हमने कोड लिखना है कि हमारा ये आज ख़त्म हो जाए और हमारे ये रिपीटेड एलिमेंट्स वो ना आए। अब देखिए इसने यहाँ पे हमें ये भी कहा हुआ है कि सिंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज द लेंथ in some languages, but you must instead have the result to place in the first part of an array nums. More formally, if there are k elements and then k elements after removing the duplicates, then the first k element of sum should hold the final result. It does not matter that you leave beyond the first k. Return k after placing the final result in the first k slots of sum. Do not allocate extra spaces for another array. You must doing this modify the input of array in place। ठीक है, हमें इसके अंदर ही करना है, हमें एक अलग से ही लेना। ओके, और इसमें एक्सप्रेशन भी की है, ये फंक्शन शुड रिटर्न के 5 करे विद द फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ नम बीइंग 1 1 1 1 2 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ओके, इट डज नॉट मैटर व्हाट यू हैव बियॉन्ड अंडरस्कोर। ओके, तो हम इसको अपने वहाँ पे सॉल्व करते हैं। इधर हम ले लेते हैं जो उन्होंने दिया हुआ हमें, तो हमने ले लिया यहाँ पे वार की जगह हम लेट कर लेंगे। ओके, अच्छा ये है, ये सिमिलर उसी तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ओके, हम इसमें शुरू में फिर से हम ले लेंगे इफ़ कंडीशन। ओके, इफ़ में हम उसे कह देंगे जो हमारा नम्स है ना, नम्स डॉट len g इज लेस देन एंड इक्वल टू 2।
कि देखें टू हमें टू कितना चाहिए, टू टू वाली फॉर्म में। अगर इफ़ नम्स डॉट लेंथ इज़ लेस देन है और इक्वल टू टू है, टू तक जाए और उससे हो कम, तो क्या कर दे, रिटर्न्स करते हैं हमें नम्स डॉट लेंथ। ओके ओके। और एल्स में हम जब जाएंगे, एल्स आप चाहे एल्स ना भी लिखें, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए लिख देता हूँ, एल्स उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। एल्स में हमने सबसे पहले ले लेना है के, क्योंकि के कितने सारी वैल्यू जाएंगी, के को हमें इक्वल टू टू कर देना है, मैं समझाता हूँ क्यों। और उसके बाद हम फॉर लूप लेंगे, एक दफ़ा कोड कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा। ओके, लेट आई इज़ इक्वल टू, इसको भी टू करेंगे, और आई इज़ लेस देन नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। एक दफ़ा लूप पूरा उसने हर एक वैल्यू पे जाके चेक करना है लूप में जाके। तो लेट आई इज़ इक्वल टू टू और आई इज़ जैसे नम्स कर दिया मैं। इसके बाद हम कहेंगे इफ़ कंडीशन। ओके, दिस इज़ द मेन, ये हमारा मेन कोड है। यहाँ पे इफ़ जो है कंडीशन हमारी मेन अंदर जो लगनी है, इस कंडीशन में हमने ये कहना है कि हमारा नम्स आई जो है वो नॉट इक्वल टू नम्स के माइनस टू, और नम्स फिर से लेंगे हम, नम्स आई जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए नम्स के माइनस वन के भी। अब देखें यहाँ पे इसने कहा है कि इफ़ नम्स आई जो है ना वो नॉट इक्वल टू नम्स के माइनस टू, और नम्स आई इज इक्वल, नम्स आई इज़ नॉट इक्वल टू नम्स के, अगर दोनों इक्वल टू ना हो तो क्या करते, तो नम्स के को इक्वल टू करते नम्स आई के। ओके, और के को प्लस प्लस कर दे और हमें रिटर्न करते क्या चीज़, के को। ओके, तो इसको मैं नीचे एक लेट कर लेता हूँ, नम्स को इक्वल टू क्या हमें दिया गया था वहाँ पे, हमें दिया गया था ये, इनसे कॉपी कर लेते हैं कि मिस्टेक ना हो हमारी। तो इसमें हम ये रख लेते हैं जो हमें दिया गया है, और हम लॉग कर लेते हैं अपना रिमूव डुप्लीकेट्स। इसके अंदर नम्स मांग रहे हैं हमसे, नम्स से देते हैं, और इसको हम एक दफ़ा रन करते हैं सेव करके, तो हमारा आउटपुट 5, यस 5 हमारा आउटपुट आ गया है। और इसी कोड को हम उठा के अपने लीड कोड पे रन करते हैं। ओके, इसको रन करते हैं, हमारा आउटपुट एक्सेप्ट होता है कि नहीं देखते हैं। तो यस, इट इज़ एक्सेप्टेड हो गया हमारा। ओके, तो अब इस कोड के अंदर अभी सिमिलर पिछले था, उसके अंदर सिर्फ चेंजेस ये हुई हैं कि लास्ट वाले में के इज इक्वल टू 1 था और आई इज इक्वल टू 1 था, इसके अंदर 2 आ गया है, और ऊपर भी हमने 0 था। तो नम्स लेंथ जो है ना हमारी, उसको हमने लेस देन एंड इक्वल टू 2 रखना है, क्योंकि हमें जो आउटपुट चाहिए ना, देखें यहाँ हमें, क्योंकि हमारा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन हमने इसको करना पड़ता है, हमें ये फॉलो करना पड़ता है। तो देखें यहाँ पे हमारा आउटपुट आया है 5, हमें चाहिए था 5, आ गया, हमारा आएगा 1 1 2 2 1 3, हमें चाहिए 2 2 के फॉर्म में। अगर हम इसको लिखते हैं ना 1 1 के फॉर्म में, तो हमारे 1 1 आता, हमारा आउटपुट जो होता ना वो 1 1 के फॉर्म में आता। जैसा आता यहाँ पे आता 1 2 और 3, क्योंकि हमें 1 1 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, 2 इसलिए लिया हमने। और हमने कहा अगर लेस देन इक्वल टू होगा तो उसकी लेंथ को वापस कर दे, उसकी रिटर्न डॉट लेंथ कर दे 2। अब ये 2 के इक्वल हो गया, तो उसने लेंथ वापस कर दी विच इज़ 5। ओके, और एल्स हमने कह दिया उसे कि लेट के इज इक्वल टू 2 कर दिया, और लेट आई इज इक्वल टू 2। अब इसकी आई इज इक्वल टू 2 कर दिया, 0 1 2, तो उससे चलेगा, और नम्स लेंथ i2। और यहाँ पे हमने कह दिया नम्स आई जो है, इफ़ अगर हमारा नम आई है इज़ नॉट इक्वल टू के माइनस 2, और नम्स आई इज़ नॉट इक्वल टू के माइनस 1, -2 वैल्यूज़ और -1 के इक्वल जब नहीं होगा तो नम्स के इक्वल टू ये करते, और के को प्लस प्लस करते, और 2 हो, लेस देन इक्वल 2 हो, और हमें रिटर्न जो आएगा इसका वो के आएगा। फिर जो भी हमारी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशन होगी उसके बाद रिटर्न करते हैं हमें के की वैल्यू जो भी मरेगी, विच इज़ रिटर्न इसकी ये लेंथ करेगा वापस हमें। तो यहाँ नीचे हमने एक अपनी तरफ से लिया ये लेट के नम्स को, और इस फंक्शन में हमें जो हमारा पैरामीटर नम्स था वहाँ पे नम्स को हमने इनपुट किया, तो हमारा आंसर 5 आ गया। तो आई होप गाइस आपको समझ गई होगी। इसमें बेसिकली ये डिफरेंस दोनों प्रॉब्लम्स में यही है
कि उसके अंदर हमने वंस केस इक्वल टू 1 कर दिया था, ऊपर उसकी ये लेंथ वापस कर दी थी, रिटर्न ये 0 कर दिया अगर इक्वल टू हो 0 तो। यहाँ पे 2 चाहिए थी कि वहाँ हमारी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना था जो तूने दी हुई थी हमें, जो हमें आउटपुट चाहिए था। लेकिन ना लीड कोड वाले कहते हैं यार जो हमने दिया गया उसके इक्वल आना चाहिए, केस जितने भी दे दो उस केस के इक्वल हो तो ही ऑप्टिमल आपको हमारा आंसर आएगा। तो आई होप बिकॉज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।